सी लैंग्वेज की इस क्लास में चैप्टर 4 में आज हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग विद इन अ प्रोग्राम। तो इस टॉपिक से ये लग रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा उसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो किसी न किसी कंडीशन के बेस पर होगा। और डिसीजन मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसमें जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका कोई न कोई कंडीशन होगी, कंडीशन के सेटिस्फाइड होने के बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा। तो डिसीजन मेकिंग कंडीशन या फिर डिसीजन, जैसे आपको पता है कि जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके 3 लेवल पे बनाए जाते हैं। जैसे पहला है कि आपका सीक्वेंशियल प्रोग्राम होता है, दूसरा है आपका जो दूसरी कैटेगरी है वो कंडीशनल प्रोग्राम होता है, और तीसरी कैटेगरी जो है वो आपकी इटरेटिव से रिलेटेड होती है। तो मतलब ये 3 लेवल पे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सीक्वेंशियल में कोई कंडीशन नहीं होती, सिंपल प्रोग्राम होते हैं जो आप बनाते हो और एग्जीक्यूट हो जाता है। जो कंडीशनल प्रोग्राम या फिर जो डिसीजन मेकिंग टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे एफ एल्स है, स्विच केस है, गो टू है, कंटिन्यू है, ब्रेक है। तो मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएंगे डिसीजन मेकिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर 4 में डिसीजन मेकिंग विद इन अ प्रोग्राम। तो इसमें क्या दिया हो कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है अभी जो हमने बताया था। There comes situation in real life when we need to make some decision, and based on this decision we decide that what should we do next, right? Similar situation arise in a programming also, where we need to make some decision, and based on this decision we will execute the next block of code. ठीक है, तो एक मतलब कंडीशन के बेस पर है कि जैसे अगर हमें किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कराना है, तो अगर हम किसी कंडीशन के बेस पर कराना चाहते हैं तो वो सारी चीजें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे कंस्ट्रक्ट। जैसे रियल लाइफ से यहाँ पर जोड़ करके एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे रियल लाइफ बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जैसे हमें जहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब सिंपली हम वर्क नहीं परफॉर्म करते, वहां पर हमको सोचना पड़ता है कि क्या मतलब ये चीज किस लेवल पे होगी, या फिर वहां पर हमको राइट रॉन्ग जो भी मतलब एक परफेक्ट डिसीजन लेना होता है, सिंपली हम वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसी तरह से कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग टर्म्स आते हैं कि जहां पर हम स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो हम किसी कंडीशन के बेस पर कराना चाहते हैं, सिंपली एग्जीक्यूशन नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशनल प्रोग्राम बनाते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें डिसीजन मेकिंग टाइप के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो सके। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जो दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ वैसे 2 टाइप का होता है। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है आपका एफ एल्स है। तो एफ एल्स में देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसमें एफ एल्स स्विच 2 तरह के हैं। तो एफ एल्स में जो कैटेगरी डिवाइड की गई है वो पहला है आपका इफ, दूसरा है एफ एल्स, तीसरा है एफ एल्स एफ, और चौथा है आपका नेस्टेड एफ। तो ये 4 तरह से हम एक कंस्ट्रक्ट को मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा स्विच। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे एफ एल्स पर। तो आपको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि किस सिचुएशन में हमको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हमको एक रिजल्ट बनाना है कि स्टूडेंट पास है या फिर फेल है, तो इसकी क्राइटेरिया होगी। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो एक एवरेज आता है, सपोज दैट कि अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का आपने जैसे हिंदी का पेपर दिया, ठीक है, अब हिंदी में पास है कि फेल है, इसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होगी। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर 50% इसका पासिंग मार्क्स है, राइट, तो अब अगर 20 बच्चों ने एग्जाम दिया तो उन 20 बच्चों का आप देखोगे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50% से ऊपर रिजल्ट को गेन किया है। तो उन सारे बच्चों को आप क्या करोगे, पास की कैटेगरी में रखोगे, और जो उनसे बिलो है, 50 बिलो है, उसको आप फेल कैटेगरी में रखोगे। तो मतलब उसको चेक कैसे करेंगे, तो कोई कोई कंडीशन, मतलब कि 50 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। क्या ग्रेटर होना चाहिए, आपका जो मार्क्स। ठीक, तो इसको अभी तक हम लोग जो प्रोग्रामिंग पढ़ी थी वो सिंपल पढ़ी थी, बट ये कि आज से यहाँ पर हम लोग जो डिसीजन मेकिंग टाइप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम इस चीज को देखेंगे। तो इफ एल्स पहला है, तो इफ एल्स का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही है
तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो आपका अगला जो भी आपने दिया, अभी सिर्फ हम इफ पर जाते हैं, ठीक है, सिर्फ अभी इफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट के या इस सिंटैक्स के बेस पर, ये सिंटैक्स है आपका, ये सिंटैक्स है। अब यहां पर अभी हमने जो एक एग्जांपल दिया कि पास या फेल का जो एक हमने सिंपल एग्जांपल दिया था, तो उसमें देख लेते हैं कि हमारा जो मानक था वो क्या था, 50%। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए ये जो मार्क्स है हिंदी का, ये एक मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या चेक करेंगे, इफ जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 50 से, ये कंडीशन हो गई। अगर ये ग्रेटर देन है 50 के, तो यहां पर जो प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करे, पास। आपको प्रोग्राम में बनाने के लिए, अभी तो हम एक समझा रहे हैं, तो आपको प्रोग्राम में बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पर printf उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज मेंशन करनी पड़ेगी। अभी तो हम मतलब सिंपल सिर्फ उस चीज को कैसे मेंशन कर सकते हैं वो चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो इफ है ये तो इसका सिंटैक्स है। इसी सिंटैक्स बेस पर हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया। तो इफ मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 के, तो क्या होगा, पास, राइट। अब यहाँ पर अगर एक और कंडीशन है कि भाई ग्रेटर देन 50 मतलब या तो 50 हो या तो 50 से अधिक हो, ठीक है, वो सिंपल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम से पहले जो है एक चीज और आप फोकस करिएगा कि जो आपके कंपेयर करने के ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें है लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा लेस देन और इक्वल टू, कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू, कॉमा नॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। इन सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी अभी यूज होंगे, जिसमें हम एंड और एंड नॉट इसको मेंशन करेंगे। तो इन दोनों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि किसका क्या, किस सिचुएशन में क्या महत्व होता है, कैसे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, रियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट ही है, तो इफ स्टेटमेंट का भी हमने जो एग्जांपल दिया था वो चीज। तो इफ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट will be executed or not, right? If a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स है देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, if है, कंडीशन है, फिर स्टेटमेंट है, सेम यही चीज जो भी हमने आपको बताया कि if है, कंडीशन है और स्टेटमेंट है, राइट। तो ये आपको आप इस तरह से if कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। तो फ्लो चार्ट में क्या दिया है कि स्टार्ट किया, मतलब सिंपल है प्रोग्राम आपका स्टार्ट पर, इफ कंडीशन आपने अप्लाई किया, अगर ट्रू है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स है तो सीधे जाके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब क्लोज का मतलब है कि उसके इफ कंडीशन की बॉडी के बाहर, मतलब जो ब्रेसेज है उसके बाहर कंट्रोल आपका जाएगा, तो उसके आगे जो भी स्टेटमेंट होगा वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं इफ एल्स, जो यहाँ पर है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या था कि आपका अगर कंडीशन सही है तब तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कंडीशन सही नहीं है तो वो आप ये नहीं कंफर्म कर सकते कि कंडीशन सही है कि कंडीशन सही नहीं है, मतलब उसके आउटपुट देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। बट अगर यहीं पर एक मैसेज आ जाए आपके पास, ठीक है, मैसेज का मतलब क्या है कि अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, अगर कंडीशन नहीं सही है तो एक सिंपल मैसेज आ जाए कि कंडीशन आपकी सही नहीं है, तो इसलिए वो मतलब वो जो कंडीशन आपने दिया था वो सही नहीं, मतलब उसका एक इंफॉर्मेशन आ जाए आपके पास। तो यहां पर क्या कर देते हैं, एल्स लगा देते हैं और एल्स में जाकर के दूसरा स्टेटमेंट दे देते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल ये है, जैसे
कि यहाँ पर क्या दिया है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो पास होगा, अदरवाइज यहाँ पर एक और मैसेज आ जाए, भाई पास होगा तो आएगा, नहीं होगा तो कोई मैसेज भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक और मैसेज दे दीजिए फिर। ठीक है, तो इफ कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर देखिए जो एल्स है, यहाँ पर हमें तो सिंपल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, बहुत सारे मतलब इसके अंदर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो लूप वगैरह चला सकते हो। ठीक है, या किसी अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, या फिर उसके आगे कोई और इफ एल्स देनी है, तो वो सब सारी चीजें मतलब आगे बताई जाएंगी। बट अभी स्टार्टिंग के लिए आपको इस पर फोकस करना है कि इफ और इफ एल्स को दोनों अलग अलग तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स उसका सिंपल यही होता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स। यहाँ पर देखिए इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कई सारी अलग अलग मतलब सब पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे टाइप 1 है, तो टाइप 1 में ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं आपके पास, तो यहाँ पर आपको कंडीशन ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। पहला तो ये मतलब इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो यहाँ पर ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेस से मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, जो कर्ली ब्रैकेट आपने लगाया है यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टाइप 2 है इसमें क्या है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए इफ के बाद कर मतलब उसकी बॉडी प्रोवाइड करना, मतलब उसको इनिशिएट करना, या फिर कह सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट लगाना इफ के बाद जरूरी नहीं होता है अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ये चीज नेसेसरी होती है। ठीक है, टाइप 3 दिया हुआ है, तो टाइप 3 देखिए सिंपल टाइप 1 की ही तरह है, बट ये कि टाइप 1 में क्या है कि यहाँ पर देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट इफ में भी है और मल्टीपल स्टेटमेंट एल्स में भी है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मल्टीपल स्टेटमेंट इफ में है लेकिन सिंगल स्टेटमेंट एल्स में है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट की बात हो तो वहां पर आप ब्रैकेट लगाओ चाहे न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों। लेकिन हाँ, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया और आपने एक से अधिक स्टेटमेंट दे दिया है तो फिर वो पहला ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये चीज फोकस करने वाली बात है। एक और दिया है कि टाइप 4 वही थर्ड का उल्टा, कि इफ में जैसे यहाँ पर क्या है, इफ में मल्टीपल स्टेटमेंट, एल्स में सिंगल। ठीक है, और एल्स में सिंगल है, और यहाँ पर क्या है कि इफ में सिंगल है और एल्स में मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो, जैसे स्टार्ट है, इफ कंडीशन है, ट्रू है, मतलब इफ कंडीशन दिया हो कि अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अगर नहीं है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, और फिर उसके बाद जाकर के स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल आपका ब्रेक होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को देख